जम्मू कश्मीर के चर्चित पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर सहित 30 ठिकानों पर सीबीआई ने एक्शन किया है और सीबीआई का यह छापा जम्मू कश्मीर के किरू पनबिजली परियोजना को लेकर मारा गया है। यहां बता दें कि सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया था। अब इससे पहले सत्यपाल मलिक बिहार, ओडिशा, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बू आने के बाद सीबीआई जांच में जुटी हुई है। अब इस कड़ी में कई राज्यों में सीबीआई ने इस केस में छापेमार कार्रवाई की है। पहले रिपोर्ट देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई हुई है, फिर इस पर बात करते हैं। सीबीआई की जांच, 30 ठिकानों पर एक्शन, भ्रष्टाचार की जांच, मलिक पर आंच, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के यहां रेड, घर सहित 30 ठिकानों पर सीबीआई छापे। सत्यपाल मलिक को पेश हुई थी घूस। कीरू प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की रिश्वत का ऑफर। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयानों की चर्चा हमने खूब सुनी है। वो भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कई बार घेर चुके हैं, लेकिन लगता है कि वो खुद भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मलिक के 30 ठिकानों पर छापा मारकर इसे साबित करने में जुटी है। इसमें सत्यपाल मलिक का आवास भी शामिल है। दरअसल मामला जम्मू कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर जांच चल रही है और जांच की आंच सत्यपाल मलिक के घर तक जा पहुंची। तो वहीं सत्यपाल मलिक ने पोस्ट में कहा है, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पायजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। मैं किसान का बेटा हूँ, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। लेकिन ये बातें करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल खुद भ्रष्टाचार के मामले में फंसते दिखे हैं। यहाँ ये बता दें कि मलिक पर जो जांच हो रही है, इसमें सत्यपाल मलिक ने 2019 में किश्तवाड़ में कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ रुपए के काम का ठेका दिया। इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि परियोजना से संबंधित 2 फाइलों की मंजूरी के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत पेशकश हुई थी। इससे पहले कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर 6 जुलाई 2022 में भी देश भर में 16 जगहों पर छापेमारी हुई थी। इस मामले में सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। तब उनके पास 2 फाइलें आई थी। इनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है, जिसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी। कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा, चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया, साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊंगा। सीबीआई अभी कार्रवाई करके जांच में जुटी है, लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई ने 2 अलग-अलग मामले में एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी है।
ये रकम 2017-18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को कीरू एचईपी के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। बहरहाल सीबीआई इन दोनों मामलों की जांच में जुटी है। जांच में मलिक पर घूस की पेशकश का खुलासा तो होना बाकी है, लेकिन सीबीआई की इस एक्शन ने राजनीति के गलियारों में सियासत बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो देखिए, सत्यपाल मलिक सुर्खियों में आ चुके हैं, नेशनल मुद्दा बन चुका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की गई है। इसमें उनका दिल्ली स्थित घर भी शामिल है। जानकारी के अनुसार सीबीआई का एक्शन जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार सीबीआई इसी मामले में छापेमारी कर चुकी है। पूरा मामला जानते हैं कि आखिर क्या है किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में 624 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए शुरू किया जाने वाली योजना है। इसे 2019 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंक्रीट ग्रेविटी डैम, सर्कुलर प्रेशर शाफ्ट, अंडरग्राउंड बिजली घर और 4 टेल रेस टनल का निर्माण किया जाना है। किरू प्रोजेक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सुलभता से बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। अब देखिए, किरू पनबिजली परियोजना की परिकल्पना एक रन ऑफ रिवर योजना के रूप में की गई है। कैसे घोटाले में फंस गया है किरू प्रोजेक्ट, ये आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए शुरू की गई किरू हाइड्रो पावर योजना में घोटाले के आरोप लगे हैं। अब इस घोटाले में 200 करोड़ रुपए की सिविल कार्यों के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप है कि चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी सहित अन्य पूर्व अधिकारियों और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को इस मामले में टेंडर दिया गया। अब इस घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई कर रही है। सीबीआई पहले भी दिल्ली, जम्मू और राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर चुकी है। इस मामले में जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उनके पूर्व प्रेस सचिव, सीए और निजी सचिव के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी हुई है। आज भी सीबीआई छापेमारी हुई है। आपको बता दें, सीबीआई के छापेमारी पर क्या मलिक ने बोला वो आपको हम दिखाते हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके चलते मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। देखिए, उन्होंने ये कहा। अब चलिए आपको पूरे मामले की टाइमलाइन बताते हैं कि सीबीआई के एक्शन की टाइमलाइन क्या है। पहली छापेमारी मई 2023 में हुई। किरू प्रोजेक्ट घोटाले मामले में पहली छापेमारी मई 2023 में हुई, जब सीबीआई ने दिल्ली और राजस्थान में 12 स्थानों पर छापेमारी की। इनमें जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पूर्व प्रेस सचिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और निजी सहायक के घर शामिल थे। दूसरी छापेमारी जनवरी 2024 में। इसके बाद 29 जनवरी 2024 को सीबीआई ने नई दिल्ली और जम्मू और कश्मीर में 8 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 7 छापेमारी दिल्ली में और 1 किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर में हुई। अब छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी सबूत, डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर, संपत्ति के दस्तावेज, आपत्तिजनक दस्तावेज और विभिन्न स्थानों से 21 लाख रुपए से अधिक नकदी जब्त की गई। तीसरी बड़ी टाइमलाइन 22 फरवरी 2024, जी हां, इसी साल। इस मामले में सीबीआई की तीसरी और सबसे बड़ी छापेमारी 22 फरवरी 2024 यानी आज देखने को मिली, जब सीबीआई ने दिल्ली समेत देश भर के 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली है। इसमें पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दिल्ली आवास भी शामिल है। ये भी जानिए कि क्या है पूरा मामला। ये भी आपको बता दें कि आखिर ये मामला क्या है।
23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। अब सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में एक मामला दर्ज किया था। इसके संबंध में कई अधिकारियों और व्यक्तियों से जुड़े परिसरों पर पिछले 3 मौकों पर तलाशी ली। अब लगातार सीबीआई जांच कर रही है और कोशिश की जा रही है कि सच तक पहुंच सके। अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्यवाही और कितनी सख्त कार्यवाही होगी, क्योंकि आज छापेमारी हुई है। क्या कुछ सामने आएगा अभी जानकारी आना बाकी है, लेकिन ये पक्की बात है कि सत्यपाल मलिक सीबीआई के घेरे में आ गई है और अगर ये सारे दस्तावेज सही साबित होते हैं तो कितनी सख्त सजा यहां पर सुनाई जाएगी वो देखना बाकी होगा।